हाय मेरे बंधु एंड बंदियों, है ना। तो मैं बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर लेके आया हूँ। ये हो सकता है ये लास्ट लेक्चर, उसके बाद एक रिवीजन लेक्चर डाल दूंगा, है ना। और जो जो कुछ चीज़ें अगर बची जाती है एक बार में नहीं, बीच बीच में फिर धीरे धीरे करके बताते जाएंगे और वहाँ पे सीखते जाना है ना। एक ही बार में बस कचरा नहीं करना है कि वो डॉक्यूमेंट डालेंगे और जाके डस्टबिन में फेंक देंगे। तो ये लास्ट लेक्चर हो सकता है, इसके बाद एक रिवीजन लेक्चर बस डाल दूंगा। स्टार्ट करूँ तो मैं? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना। ग्राफ आ रहे सब कंप्लीट, वेरिएशन ऑफ स्लोप पॉजिटिव स्लोप नेगेटिव सब कंप्लीट रहते हैं ना। मैं छोटा सा कौन सा डिफरेंशिएशन का भी दे रखा था, इंटीग्रेशन का भी दे रखा हूँ, है कि नहीं है। और ये मल्टीप्लिकेशन कैसे करना, एडिशन कैसे करना, एप्रोमेशन, बायनोमियल एक्सप्रेशन, जीपी वगैरह लगभग मैंने कर दिया। जितने सारे इंपॉर्टेंट लगभग मैंने कर दिया। बस डिफरेंशिएशन में कुछ पार्ट जो छोटे में तो बीच बीच में बताया करता हूँ सबको, ज़्यादातर कि वहाँ एक चीज़ सीख लेते लगता है हाँ ऐसा है। एक ही बार कचरा नहीं कर रहा, पर थोड़ा सा एक बार हिंट यहाँ कर दूंगा, फिर चैप्टर के बीच में उसको एक्सप्लेन करूँगा। शुरू करूँ। इलेक्ट्रिक ग्राफ एक बोला था, एक्सपोनेंशियल ग्राफ बोला था। क्या बोला था मैं? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। कौन सा ग्राफ? एक्सपोनेंशियल ग्राफ। एक्सपोनेंशियल मतलब समझते हो? मुझे पता सब जानते हो पर समझते नहीं, है कि नहीं। इसमें पावर हो उसको एक्सपोनेंट बोलते हैं, है कि नहीं है। और एक्सपोनेंशियल पावर अगर बोलते हैं ना, इसका अर्थ क्या होता है? वाई ई पे पावर एक्स, दिस इज एक्सपोनेंशियल। इसका वैल्यू 2.71 नारे मैथ्स वाले यही होता है ना, इक्वल टू 2.7 है कि नहीं है। तो यही है एक्सपोनेंशियल। बोलूँगा इसका ग्राफ चल बना के दिखा, इसका ग्राफ बना के दिखा। सुनना एकदम ध्यान से सुनना मेरी बात। उसी के जैसा होगा। हाँ उस देखो ना, एक बात मैं बोलता हूँ हमेशा, 1/x हाइपर बराबर होगा 1/x हाइपरबोला के जैसा होता है। मैं बोला हूँ ना पहले कभी लेक्चर में। चलो इन दोनों का ग्राफ बना के दिखाओ जल्दी से। हो जाएगा तो ठीक है। सुनना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है ना ऐसे, ये है, याद रखना है थोड़ा सा। ये बहुत असल में ज़्यादा हो गया एक्सपोनेंशियल ग्राफ। ये बाईस, ठीक है। तो नेगेटिव वाला का, किसका? नेगेटिव वाला का क्या हो जाएगा? नेगेटिव वाला का है ना। कौन सा वाला का बताओ तो? नेगेटिव वाला का। ये नेगेटिव वाला का हो गया। हाँ सही बोले। ये किसका हो गया? नेगेटिव वाला का। मैं यहाँ कुछ ऐसा चीज बताऊँ मजा आ जाए। बताओ तो, ये त्रिशूल दिख रहा है क्या? ऐसे है ना, ऐसे दिख रहा है ना त्रिशूल। सुनना ध्यान से। अंधेरा है ना, सत्य की जीत हो और बुराई की हार हो। सुनना ध्यान से, कुछ बता रहा हूँ मैं। इसको क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या? 1/e पे पावर x। भाई इनवर्सली प्रोपोर्शन हो गया ना। इनवर्सली प्रोपोर्शन हुआ कि नहीं हुआ? ऐसा एक्सप्रेशन शायद नहीं मिला होगा, पर देख ले। इसको लिख सकता हूँ भाई 1 पे पावर e बाई x। जी ये तो होगा ना। और लगभग खाली ऐसे ही बता के निकल जाता, पर ऐसे कोरिलेट कर सकते थे ना हम। देखो तो आधा ग्राफ उसी का है ना। अगर इसको मैं बिठा दूंगा, देख कैसा दिख रहा है। ये आधा ग्राफ उसी का है ना। आया कुछ मजा तो? मैं पहले ही पढ़े तो कैसे लगा बस एक्सप्लेनर ये होता है, याद रख। पर आया फिर कुछ थोड़ा सा क्या पठान आया ना मजा। चल सुना ध्यान से। ये वाला वाई पर तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिख रहा है, पावर भी है ना। तो सिंपल से ये कैसे हो जाएगा? ऐसे ही हो जाएगा। दिक्कत है किसी को? नहीं ना। अब एक चीज पूछे तो बताओगे तो ये चीज तो क्लियर हो गया। मानते हैं बहुत छोटा पर है बहुत खतरनाक चीज। एक नीचे भी आता है। हाँ कोई दिक्कत है नहीं ना। तो कोई छोटे छोटे विजुअलाइजेशन है, सब छोटे छोटे क्या है विजुअलाइजेशन। सुनना पापा सिंह, समझ में आया क्या बोले थे आप? 1/x और 1/e पे पावर x, ये दोनों का ग्राफ बताओ। 1/x का तो भैया नीचे आएगा। अच्छा ऊपर बढ़ेगा। ऐसा कोई बात नहीं, तो अलग अलग बना रहा हूँ। दोनों सेम है, दोनों सही है। कुछ तो डिफरेंट होना चाहिए वो एक्सपोनेंशियल। हालांकि मैं वो चीज़ से एक्सप्लेन कर दिया, वो अलग बात है। और इसका नीचे होगा मैं अब एक बात बताऊँ, ग्राफ्स में देख लें, जो एक्सपोनेंशियल वाला होगा ना एकदम यहाँ से ले गया होगा। सुनना, एक्सपोनेंशियल वाला और जो हमारे वहाँ एक्स होगा ना, उसको पता है ऐसे होगा। देखना ध्यान देना, ऐसे का तो मैं हर बार बनाया करता हूँ।
और एक्सपोनेंशियल वाला ऐसे एकदम छोटा विजुलाइजेशन था, एकदम छोटा विजुलाइजेशन, एकदम छोटा से छोटा। मैं ये वाई से एकदम टच नहीं करा हुआ है एक्स को, है कि नहीं है, मैं बस इस ए से कर दे रहा हूँ। उसमें क्या कर रहा हूँ, यहीं से निकाल के ऐसे ले जा रहा हूँ। देखना नहीं तो ग्राफ से सही है कि गलत, चलो होमवर्क है, बताना है ये चीज़ सही है विजुलाइजेशन की गलत विजुलाइजेशन है, ये सही विजुलाइजेशन है कि गलत विजुलाइजेशन बताना है आप लोगों को। ठीक है, तो आगे मैं बढ़ूँ अब। सही है नबी, बताने हैं आप लोगों को। हाँ, हम देखो कुछ चीज़ें मैं देता हूँ ना कि आप लोग क्या करें। डिफरेंशिएशन वगैरह मैंने सिखा दिया था, इंटीग्रेशन सिखा था, डिफरेंशिएशन कुछ पार्ट्स अभी बताऊंगा, हालांकि यूनिट डायमेंशन फिर तो बताना है ही, फिर कुछ क्वेश्चन है वहाँ पे बताना, मतलब अब मान लो तो बस 5% बचा हुआ है। कितना परसेंट? 5% है ना। फिर मैं रीजन लेक्चर डाल दूँगा, है ना। 5% रहा जो, वो 5% के बीच में बता दूंगा, या फिर कल भी बता सकता हूँ, तो अभी भी। आगे चलो तो मैं डिफरेंशिएशन, चल अरे डिफरेंशिएशन ब्रांडेड नाम है भाई, y = 2x², इसका क्या बोलते हैं? 4x। हाँ, इसका सिंपल सा डिफरेंशिएशन करके आया तो सिंपल x के रिस्पेक्ट में क्या होगा? 4x, एकदम जनरल बात, तो दिक्कत है नहीं ना। अब y को मैं लिखूंगा 3x³, इसका बोलूंगा डबल डिफरेंशिएशन बता। 27 होगा मेरे। 54 हो जाएगा कि 27 होगा कि 18 होगा? हाँ, एक बार करूंगा क्या होगा, फिर क्या 9x², दूसरा बार करूंगा तो 18 होगा। 18, यही तो है ना डबल डिफरेंशिएशन, कोई दिक्कत नहीं ना। अब मैं बोलूँ y = 2x², मैं बोलूँगा टाइम के रिस्पेक्ट में करो। सुना, आप कुछ बता रहा हूँ, ठीक है, अब सीरियस वाले बात बता रहा हूँ। मैं सिखा दिया था ना ये सब, बस बार बोला कि याद है या नहीं। चलो मैं y = 3t², डिफरेंशिएट क्या करना है? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। क्या कर दूंगा? 60 भाई, एकदम सिंपल सा, मैं फॉर्मूला उस दिन बता दिया था, क्या होता है, कैसे करते थे, डी क्या बोलते हैं, dy/dt, यही था डिफरेंशिएशन। डी लिख देते थे, कुछ नहीं, क्या लिखना है, डी और डी, dy/dt। कोई दिक्कत है भाई? ऐसे का बॉक्स बना सकते हो, किसी को अगर एकदम सीखना dy/dt ना, जो इसको डिफरेंशिएट करना यहाँ पे रहते हैं ना, नहीं सब लिखने का तरीका भाई नीट हो चाहिए देना है ना, बनाना और निकलना है। तो क्या 60 होगा, क्या हो जाएगा, 6t² रहेगा, 6t हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 6t। दिक्कत है किसी को? नहीं, आगे चलो मैं आ रहा क्लियर। और x², अब कैसे करो डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू टाइम? लगाओ तो बोलेगा डिफरेंशिएट होगा ही नहीं, कैसे होगा? मतलब वो लग जाएगा, लग जाएगा, लास्ट में dy/dt आ जाएगा। अब टाइम के रिस्पेक्ट में करना है ना, टाइम के रिस्पेक्ट में करना है 4x², ठीक है, तो 4x², तो दिक्कत है नहीं ना। 8x dt/dt कर सकता हूँ, तो कर सकता है, फिर dy/dt कर सकता हाँ, हूँ, कर सकते हैं, कर सकते dt इधर लिख दूंगा मैं। हैं। हाँ, ये गलत लिख रहा हूँ कि सही लिख रहा हूँ? सही है, सही है, सही है। सही है। इसको डिफरेंशिएट करूँगा क्या हो जाएगा, 2x × d, सही है ठीक है। इसको लगभग को नहीं आया समझ में, बस मैं कर दिया है ना, बस मैं किया हूँ, मैं समझाया नहीं। ऐसा कुछ कर सकता, ऐसा बता, ये 4 है, ऊपर में 4 लिखा, नीचे में 4 लिखा, कोई दिक्कत क्या? ए बाबा समझ, कोई दिक्कत क्या? क्यों नहीं दिक्कत भाई? 4 का 1 हो जाएगा, है ना। गुना भगा प्लस। हाँ, पहले से 9 है कि नहीं है, पहले से ये 12 है, नीचे भी 12 है, 12 से 12 कटा कुछ होगा, 9 ही बचेगा, फर्क नहीं पड़ा। अगर ऊपर भी वही चीज़ है तो नीचे भी क्या रखते हैं, वही चीज़ रखते हैं, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मतलब देखो 4x हमको किसके रिस्पेक्ट में बोलते हैं, टाइम के रिस्पेक्ट में ना। यहाँ पर टाइम तो है ही, यहाँ तो टाइम नहीं है ना, तो ऊपर भी टाइम रख दिया और नीचे भी क्या किया, टाइम रख दिया। dx²/dt, फिर बोलेगा हाँ तब टाइम के रिस्पेक्ट में क्या किया, 2x और dt रख दिया। x और t में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, इसमें कुछ फंक्शन यहाँ t का होना चाहिए था, मैं तो फंक्शन ला दिया, नहीं ला दिया फंक्शन t का। आप तो डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ रे? ठीक है, एक और करा रहा हूँ। सुन, मैं बोलता हूँ y = 3t² है, मैं बोलूँगा डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, होगा क्या? होगा, मैं x के टाइम रिस्पेक्ट के में साथ बोला होता हूँ। है अभी, बस थोड़ी- ये तो t है तो t भी होना चाहिए, t है तो t होना चाहिए, पर x है, पर हमको डिफरेंशिएट करना है। क्या करना है, डिफरेंशिएट, जबरदस्ती x को ला दो ना,
क्या करोगे जबरदस्ती x को ला दो 3t स्क्वायर है ना, ऊपर भी x से मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे भी x से मल्टीप्लाई, अपने मर्जी से 3t स्क्वायर। हाँ हाँ तो हाँ क्या बोले बोलो, x कट जाएगा 3t स्क्वायर। हाँ मतलब मैं अपने मन से x लाया हूँ ना कि रखने के लिए कि नीचे भी x है और ऊपर भी क्या है x, और डिफरेंशिएशन तो क्या लिख देते हैं, d और d लिख देते हैं ना। अब ये डिफरेंशिएट हो जाएगा ना, 60 ऊपर भी dx आ गया, नीचे भी dx आ गया, क्या हो जाएगा 6t और dx, यही हो जाएगा। अच्छा क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है बाबा स्वामी, यहाँ पे अरे एकदम बच्चा बड़ा है, अगर 6t स्क्वायर और टाइम के रिस्पेक्ट में बोले, किसके रिस्पेक्ट में बता तो, टाइम के रिस्पेक्ट में, ये तो हो जाएगा 12t। सेम सेम भाई था ना। अब मैं बोलूंगा 12t स्क्वायर लिखा हूँ, पर बोलूंगा x के साथ करो, x तो नहीं है ना, अपने मन से क्या कर रहा हूँ, ऊपर x मल्टीप्लाई कर देना, पर नीचे से डिवाइड कर देना। अब तो देखो ऊपर भी x आ गया ना, अब डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना, 12 24 t और एक x बच गया x, यही आंसर है। और डिफरेंशिएट जो क्या लगा देंगे, tt लगा देंगे, क्या लगा देंगे tt, क्या हार्ड लगाइए सर, एकदम तो हलवा है सर, एकदम आसान आसान है कि नहीं? ये क्वेश्चन दो दो जी अरे उसको वहाँ बिठा दिया ना उन्होंने। ए ढोलू चल सिलाओ, जगह चेंज किया जाए इसकी। शुरुआती जगह दिन से चेंज कर दिया जाए, 3 थप्पड़ दे दिया जाए, ओ लाठी दे दिया जाए। चला के चलो, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं ना अरे यार इतना नहीं। भाई? मैं पहले चेक क्या करना, आप लोग याद होगा 2x स्क्वायर फाइंड एक्सेलरेशन, मैं उसी में बता देता हूँ कौन कौन डिवाइड किया, फाइंड एक्सेलरेशन ये क्वेश्चन है। दूसरा है 2t स्क्वायर है ना, फाइंड एक्सेलरेशन एट टाइम t। फिर बता तो इस केस में आंसर कितना होगा एक्सेलरेशन? हाँ इसमें बोलना देखो बाबू, टाइम है और टाइम के रिस्पेक्ट में बोला है ना, जी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर 4t, और और उसका इसका हो जाएगा 4x 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 into dx। सिर्फ 4x सिर्फ 4x होगा। 4x into dx भैया। 4x into dx बोल रहे हैं, मैंने बस फाइंड एक्सेलरेशन बोला है ना, 4x into dt, हाँ 4x into dx। dx होगा। सिर्फ और सिर्फ 4x ना होगा। नहीं देखो मैं बोलता हूँ एक बात फिर से, मैं क्वेश्चन देता हूँ भाई, इतना अगर पहले बात अब तो खत्म होने वाले हैं 10 मिनट में, मैं ऐसा बेवकूफ़ थोड़ी कि इतना फिर जो सिखाया फिर उतना ही आसान दे दूंगा हैं। कुछ तो उस दिन बताया था आप लोग को, ये एक्सेलरेशन अगर इस तरह का टाइम के साथ डायरेक्ट निकाल देंगे आराम से आंसर, निकल जाएगा। है ना। टाइम वाला कोई तो फॉर्मूला होता है, b का फॉर्मूला क्या होता है, dx by dt, मैं बताया था ना। और एक्सेलरेशन का क्या बताए थे, dv by dt, आप इसे निकाल दिए ना। पर यहाँ तो t नहीं है, x है दिया हुआ है ना, क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है, x क्या दिया हुआ है, x दिया हुआ है। तो मैंने इसके लिए फॉर्मूला बता रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट, और लिख बोला था कि एक क्वेश्चन बहुत चांस आने का रॉकेट एक्सप्रेशन वगैरह में, a इक्वल टू b dv by dx, याद है कि भूल गया? हाँ याद है जी, याद है। ये फॉर्मूला यूज करना था ना, किन्हीं ने यूज क्यों नहीं किए हैं? फॉर्मूला एक बाबा समझा ना, ये क्या है, अगर वेलोसिटी x के पोजीशन के टर्म में दिया हो ना, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या रहेगा पता है, a इक्वल टू b dv by dx। इसका मतलब क्या, देखो b कितना दिया हुआ है हम लोग को, 2x स्क्वायर दिया हुआ है ना, तो लिख देना 2x स्क्वायर है, लिखो देखो आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। और एक बार डिफरेंशिएशन दिया गया है ना, 2 गुना 4x, बस यही आंसर होगा, यही आंसर होगा, बस इतना आसान है, नहीं है समझ में? मैं उसको इसको फिर से बता देता हूँ। अच्छा सुन, अगर वेलोसिटी किस टर्म में देगा, x के टर्म में, मतलब पोजीशन के टर्म में, किस टर्म में देगा, पोजीशन के टर्म, उस समय, और उस समय में क्या पूछूंगा, फाइंड एक्सेलरेशन। उसके फॉर्मूला होता है, क्या होता है फॉर्मूला, a इक्वल टू b dv by dx, ठीक है, b dv by dx। ये फॉर्मूला में बोला ना, ये ऐसे बोल देता हूँ तो अजीब लगता है, पहले सिखा के बोलता हूँ ज़्यादा अच्छा लगता है। इसको एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, क्या होगा, आप उनके डिफरेंशिएट करते हैं, 4x होगा, क्या होगा 4x होगा ना, और क्या बचा, 2x स्क्वायर दिया गया था ना, उसको मल्टीप्लाई कर देना, चलिए हो गया, ये बेस्ट रहा ना। चलो इसको ऐसे कॉन्सेप्ट में डालते हैं, ठीक है। अगर x के टर्म में दिया रहेगा, फॉर्मूला बाद में बताना, मुझे पता है फॉर्मूला से दिक्कत होता है। मैं क्या बोला, अगर वेलोसिटी किस टर्म में रहेगा, x टर्म में, पोजीशन के टर्म में, तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा, इसको डिफरेंशिएट करेगा 4x, है कि नहीं है। और क्या दिया हुआ क्वेश्चन में क्या था, ये ना, उसको मल्टीप्लाई कर दे 2x स्क्वायर, बस डायरेक्ट पहले इनटू करना है, फिर उसी को फिर उसके साथ इंटू करना है। इसको रख देना है असली वाला को, पहले इसको डिफरेंशिएट मतलब इससे मल्टीप्लाई करना होता है। करना है, 2 हाँ। से 2 फिर उसी को जैसे देखो 3x क्यूब है, ठीक है, 3x क्यूब है, तो 9x फिर का 3x क्यूब इनटू 3x क्यूब। यहाँ पे क्या बचा, 9x स्क्वायर भी है। यहाँ एक घटाते हैं, स्क्वायर एक होता है, हाँ। ठीक है, एक घटा देते हैं, जब भी जितना डिफरेंशिएट करो तब अगर घटाते जाते हैं, एक क्या कर जाते हैं, घटाते जाते हैं, बता यही हो गया आंसर, जी है ना। और बस 27 x पावर 5, यही आंसर है, कितना आसान। समझ गए।
अब क्लियर हुआ तो? समझ गए। और बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, लगभग को नहीं पता होता है कि आश्लेषण का फॉर्मूला क्या होता है, बी डी वी बाई डी एक्स। भाई बनाने सीख गया, इसको यूज आ जाएगा। मैं भी की जगह पे एक बार रख दिया, डिफरेंशिएट कर दिया। यहाँ से बोलता हूँ अजीब लगता है, ऐसे बोलता हूँ तो एकदम क्लियर होता है ना। एक और करा दे रहा हूँ, b इक्वल टू 3x4, ठीक है। बोलूँगा फाइंड आश्लेषण, x इज पोजीशन, फाइंड आश्लेषण 12x टू द पावर 12 होगा। 12x टू द पावर क्यूब इनटू 3x टू द जाती है 12। हाँ बोलो, यहाँ माइनस वन कर दूँ, मल्टीप्लाई 3x की पावर 4, यही आंसर। बस बस यही आंसर। रुकिए लिखिए। हाँ लिख लीजिए। अच्छा क्लियर हुआ तो? आ गया। आगे चलो। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है? cos थीटा। चल बता तो इसका डिफरेंशिएशन क्या किया जाएगा? x के रिस्पेक्ट में। हाँ सुनना, मजा दिलाए। इसको x से डिवाइड कर, इसको भी x से कर दे, इसको भी x से कर दे, यही आंसर है। बस dd लगा दे। हाँ ठीक है, क्या लगा दे? dd लगा दे, यही आंसर हो गया। ठीक है, आया तो समझ में आया? मैं क्या बोला, y a प्लस बी, क्या बोला, y a प्लस बी। अगर इसका डिफरेंशिएशन करना होगा तो हम क्या करेंगे, dy बाई, है तो तरीका अनगिनत भाई, जो उससे सबसे सुकून मिले, जिससे तसल्ली मिले, जिसको एक बार में क्लियर हो, मैं वैसा ही बताऊंगा। डी बाई डी एक्स, डी बी बाई डी एक्स, बस यही है। कितना हलवा है ना, एडिशन जोड़ने वाला, मतलब मैं क्या करना, पोजीशन के टर्म में एक्स एक्स लगा, यही आंसर। अच्छे से क्लियर हुआ एकदम? क्वेश्चन भाई सब बोलता बाप रे, इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। भैया इसका जगह 2x प्लस cos x। हाँ राइट, इसका डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x बोला ना, क्या करूँगा, x से डिवाइड कर दूंगा ना 2x प्लस cos x है कि नहीं? क्या लगा दूँ, d लगाऊंगा कि नहीं? ये सब फॉर्मेलिटी है, ये सब मैं भी नहीं कर रहा, ठीक है। ये सब फॉर्मेलिटी बहुत टाइम लगता है। खाली मैं क्वेश्चन क्या दिया था बता दो, y इक्वल टू f स्क्वायर साइन क्या दिया था, प्लस sin x। साइन x दिया था ना, x का डिफरेंशिएट करते x 2x हो जाएगा ना, और साइन x का डिफरेंशिएशन cos, यही आंसर। बता, इतना आसान, यही आंसर। क्या हार्ड लगा? अब तरीका से बनाएंगे, क्या होगा, dy बाई क्या लिखेंगे, dx लिखेंगे, फिर x स्क्वायर है ना, लिखेंगे dx स्क्वायर बाई dx प्लस d sin x बाई क्या लिखेंगे, dx, है ना। तो dy बाई dx से ये करके क्या आ जाएगा, 2x आ जाएगा, और प्लस sin x का क्या हो जाएगा, cos x। ये स्टेप को मैं उड़ा दिया, मुझे पता है सिंपल सा सही आंसर आएगा। क्लियर तो एकदम? सर जब हल्का हल्का चीजें हैं एकदम। इसको दिक्कत है रे, नहीं है ना दिक्कत? एडिशन से दूसरा चल बता, a माइनस b का होता है, सेम चीज सिर्फ माइनस आ जाएगा बीच में। बस हमारे क्वेश्चन दो तो इसका क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, डी बाई dx बाई dx बाई dx, x के रिस्पेक्ट में है कि नहीं है, ये d और ये d। दिक्कत इस सब में एकदम हलवा चीज है, एकदम हलवा। क्वेश्चन दो तो sin x माइनस x स्क्वायर, सब बता। ये आ जाएगा cos x माइनस 2x cos x माइनस 2x। ऐसे हो जाएंगे जी भैया। तो दिक्कत थोड़ा सा भी एकदम आसान लगा ना, जो दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना। इसको sin x का डिफरेंशिएशन cos x होता है, याद हो गया। और x स्क्वायर का क्या होता है, 2x, क्योंकि देखो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया ना, 2 गुना x करूँगा 2x ही होगा, और ऊपर में -1 करूँगा तो 1 ही पावर बचेगा ना। ठीक है, ये पहले क्लासेस में कराए हैं सर। हाँ तो यहाँ +1 ही तो, हाँ ऊपर में पावर। ठीक है, तो क्लियर है सब? चल मल्टीप्लिकेशन लगा था, इसका डिफरेंशिएशन भैया इसका जगह पहले a को कांस्टेंट रखेंगे, हाँ b को डिफरेंशिएट करेंगे, हाँ। प्लस b को कांस्टेंट रखेंगे, फिर a को सर डिफरेंशिएट करके दिखा, हाँ सही बोला, जो बोला एकदम सही बोला, सर करके दिखा। इसके देखिए भैया
सुनना ध्यान से एकदम। एक क्वेश्चन रखे। हाँ हाँ सब सही बोल रहा Differentiation है। of B अगर मल्टीप्लिकेशन का करना अपन बहुत जरूरी है, नीट वाला ध्यान से सुनना एकदम, ठीक है ना। एक आध दो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में देखे हैं। सही है, वेरी गुड। हाँ सही है, एकदम सही, वेरी गुड। तो याद रखना, इसके कारण ना रुक जाता है, आंसर तो ले आता वहाँ पर क्या होता है जाके रुक जाता है। क्वेश्चन इतना आसान रहेगा, इतना डिफरेंशिएशन है ही नहीं, तो हलवा सब। ये जो है ना, एक को एक बार छोड़ दो, एक को ऐसे ही रहने दो, ठीक है। बी को अंदर कर दो, dB बाई dx, ठीक है। फिर उसका प्लस कर दो, एक को एक बार बाहर रखे थे ना, अब बी को एक बार बाहर रखेंगे, तो क्या लिखेंगे? dA by dx। क्या हार्ड ऐसे को ब्रांडेड बोलता है। आया क्लियर से? हाँ पठान जी बड़ा मुस्कुरा रहे हैं, आसान लग रहा है कि नहीं? आया था मजा? अरे ये सब एकदम बच्चा बच्चा चीजें हैं इसमें, है ना। वही देख रहा कि एक्सप्लेनेशन कैसे मिल रहा है ना, एकदम इतना इतना आसानी से। गुड, वेरी गुड। चल थैंक यू बोल। तथा स्वागत है। आया कि नहीं समझ में? कोई दिक्कत किसको नहीं ना? आगे दो क्वेश्चन। सबको और बताना है मुझे, अभी नहीं, पर जैसे मैं अपनी बात एक बार मीट करते हैं। वाई चल 4x और 2y चल कर दिया। y सब एक के साथ चलेगा, सब एक के साथ। ये डिफरेंशिएट एक साथ होगा कि फिर कैसे करेगा? एक x दे दिया, एक y दे दिए हम, तो डिफरेंशिएट करेंगे लेकिन y के टर्म्स में आ जाएगा। हाँ इसलिए वो कैसे करो, करेंगे करेंगे वो भी बताएंगे। अभी x इस पर रखते हैं, अभी आसान वाला, अभी आसान वाला। वो तो आसान है। हाँ चल कर दिखा 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 फटाक से बता। नहीं है समझ में? 4x ओवर डिफरेंशिएट आगे आंसर भैया 4x को करेंगे क्या होगा? 4 होगा, 4x स्क्वायर है ना। सुनो इसको 4x है, आंसर पहले है। क्लास से छोड़े हो ना। हाँ वही थोड़ा सा छोड़ो, हाँ इसीलिए तो इसी में देखो इसका डिफरेंशिएट करो। 4 गुना x कितना होगा? 4 ही होगा ना। एक था इसके साथ एक काम कर दिया, -1 किया और पावर 1 रहेगा, 0 ही हो 16x स्क्वायर प्लस 4 हो जाएगा क्या? हाँ हाँ वेरी गुड वेरी गुड। ये 4x हो जाएगा ना। 4x बोले ही हैं। हाँ 4x बोला ना, वेरी गुड वेरी गुड। इसे मल्टीप्लाई था ना, तो बीच में प्लस देना, क्या देना? प्लस देना। एक बार इसका डिफरेंशिएट के 4 आया ना, 8x। हाँ और इसका डिफरेंशिएट कितना? 4x आया ना। तो सुनना, ये जब मल्टीप्लाई होता है ना बबुआ, तो ये जो है ना एक बार इसके साथ लिख देंगे 2x² बाय dx। अब एक बार इसको, अब इसको किया था ना, इसको ऊपर लगा देंगे, इस बार इसको लगा देंगे, इसको x से करेंगे 4x किया ना, तो x से करेंगे। हाँ 4x को बाहर रख देंगे, ऐसे हो जाएंगे इसका आंसर। तो समझ में क्या बोले? ये चीज़ नहीं, देखो मैं जो वहाँ बेस्ट तरीका बताया ना, तरीका से मत जाओ, जिससे एकदम जिससे सहूलियत मिले, जिससे क्या मिले? सहूलियत मिले। इसको डिफरेंशिएट करो, क्या होगा? 4 होगा, है कि नहीं? इसको कांस्टेंट रख दिए, इसको क्या रख दिए? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट लोग क्या करते हैं? 2x स्क्वायर लिखे मल्टीप्लाई प्लस, ठीक है। अब इसको डिफरेंशिएट करें, क्या होगा? 4x² मल्टीप्लाई इसको कांस्टेंट रख दिए 4x। यही आंसर हो मेरा गया। आंसर है यहाँ पे नहीं, clear हुआ। 16x स्क्वायर हाँ 16x² प्लस 8x। 8x स्क्वायर। हाँ भैया वेरी गुड। किसको क्लियर नहीं हुआ क्या ये चीजें? एकदम आसान है ना रे। सुन भोपा स्वामी, एक बार से और सुन। देखो भोपा स्वामी, a डॉट b है, एक मल्टीप्लाई है कि नहीं? सुनना, एक बार a को बाहर रख के देख और एक बार डिफरेंशिएट b का कर dy बाय dx, ठीक है, जिससे टर्म का प्लस एक बार कर दिया ना मैंने। अब b को बाहर करेंगे, हाँ dy बाय dx। बस यही किया मैंने। देखना चाहते हो? ये a है मान लेते हैं, a को मैंने बाहर रख दिया 4x और dv बाय इसको डिफरेंशिएट 4x होगा ना, 4x होगा। दूसरी को देखा देख प्लस, हाँ और दूसरा बात यहाँ देख रहे, b क्या है? b ये है ना, b को बाहर रख दिया 2x² और जो ये डिफरेंशिएट था इसको हमने क्या किया? इस बार डिफरेंशिएट कर दिया, क्या किया? डिफरेंशिएट 4 हो जाएगा ना। यही आंसर हो गया। 4 4 16x² प्लस 8x²। अच्छे से क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चुटकी क्लियर तो अच्छे से ना, एकदम आसान है सब चीजें। कभी ब्रांड मत बनाए सबको, एकदम आसान है। एक बार इसको करेंगे, इसको रख देंगे, प्लस करेंगे, फिर इसको करेंगे, इसको रख देंगे। क्लियर है एकदम? एकदम क्लियर। तो आगे चलें। चलो चालू। चल देख, अब जब प्लस रहेगा, प्लस वाला तो सबसे आसान लगा, क्या करेंगे? इसको डिफरेंशिएशन हाँ ये तो dy बाय dy by dx, तो dA बाय dx प्लस dB बाय dx।
अब y इक्वल टू अगर मैं लिखता हूँ a माइनस बी, तो इसका क्या कर देंगे? dy बाई डी एक्स, dA by dx माइनस dB by dx। बस ये हो गया। और यही मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या कर देंगे? समराइज कर दो। हाँ, इसको क्या कर देंगे बता दो, dy बाई डी एक्स को बता बता, कोई बता। भैया पहले v को एक को रखेंगे। बात देखो, हाँ फिर dy by dx। हाँ, जो भी करेगा दोनों सही होगा, दोनों सही होगा, है ना। डी ए बाई डी एक्स, उसको फिर क्या कर सकते हैं? b को बात कर देंगे, फिर से dA by dx। हाँ बस समझ गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? चलो ठीक है, तो ये जोड़ हो गया, ये घाटा हो गया, और ये भागा भागा भागा। हाँ वो बता रहा हूँ। ये तीसरा क्या हो गया? मल्टीप्लिकेशन हो गया। चौथा बचा डिवीजन वाला, y इक्वल टू ए बाई बी। देखना ये बड़ा अच्छा वाला है, इसको याद रखना, इसको प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है? याद है? याद है याद है। बता बता। भैया पहले v को कांस्टेंट रखेंगे, हाँ बता। उसके बाद b को कांस्टेंट रखेंगे, उसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ a हाँ फिर लिख के माइनस दिखा, बस लिख के दिखा, लिख के दिखाइए u by निकल गया u by b। v को रखे u को डिफरेंशिएट हाँ, माइनस v को u को रखे v को डिफरेंशिएट बाय बटे में v का स्क्वायर। चलो बढ़िया है। याद रखना, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर नीट में आया हुआ है, ये याद रखना। डिवीजन वाला है ना? हाँ डिवीजन वाला है, इसको अच्छे से कराना, सबको कराऊंगा, बस इन्होंने हिंट कर दे रहा हूँ। अरे आसान है। ये बता रहा हूँ, इसको कांस्टेंट इसको कांस्टेंट ये चीजें आएंगी, ये चीज आएगी, ठीक है? ऐसे लिख के रख लो। मैं सॉल्व कुछ सही है ना? हाँ, सही। ऐसे रखो इसको, कुछ कुछ समझाओ इसको कि ऐसे रखने दे दूं, समझाए ना? सुनो, मल्टीप्लिकेशन वाला में क्या किया था? जोड़ किया था। एक को बाहर, एक को बाहर करता था, फिर एक को करता था ना, फिर एक को बाहर करता था, एक को करता था ना। यहाँ भी दो क्वांटिटी है ना, एक को बाहर रहा, एक को कर, एक को बाहर रहा, एक को कर। चल मैं करता हूँ, ठीक है? इसको मिटाऊँ, इसको भी मिटाता हूँ, देखो मल्टीप्लिकेशन वाला सीखा ना? देखना, एक को बाहर रखो, ए और बी मानो मल्टीप्लाई ही है, क्या मानो? मल्टीप्लाई ही है, तो ए को बाहर रख दिया, क्या करूँगा? dv बाई डी एक्स, ठीक है? उसके बाद दूसरा क्या है? b है ना, प्लस था, चलो प्लस रहने देता हूँ। b था ना, B, तो अब इस बार b लूंगा, dA by dx। हाँ b बाहर किया ना, a बाहर कर, इस बार b बाहर कर दूंगा ना, dA by बाई dx। बहुत बढ़िया वो बस है ना, बाय नीचे में b है ना, b का स्क्वायर है ना। अब चूंकि भाई जब भी नीचे से कोई चीज ऊपर B जाता होगा, है माइनस नेगेटिव होगा, होता है, माइनस होगा, नेगेटिव हो जाता है, हाँ। ये बातें हैं। सही बात हो सही। गया, हुआ तो क्लियर एकदम, है ना? रटना पड़ा क्या? नहीं ना? हैं? बहुत सब टीचर के पास पढ़े थे, कुछ चीज़ उसमें सिखा दिए। 3 साल से पढ़ रहे हैं इसको, लेकिन जब तक माइनस कैसे बीच में हमको आज तक पता नहीं था। ये बात बहुत बढ़िया बात बोलते Thank you, thank you. नीचे से ऊपर आया ना, नीचे से ऊपर जाता है कोई भी चीज, उसमें क्या होता है? नेगेटिव होता है कि? तो आया क्लियर एकदम अच्छे से? हाँ। यही बहुत ब्रांड बना हुआ है डिफरेंशिएशन में, बायो वाला लिखा सर, खाट ब्रांड हुआ, क्या ब्रांड है ये? है ना? आया चुटकी समझ में कि नहीं आया रे? आया अच्छे से ना एकदम? पूरा। आगे बढ़ूं? 4 क्वेश्चन दो धड़ाधड़, चल बना। एकदम उड़ा दे, ये सब कुछ नहीं है। ये जो आया लास्ट में बताया था ना, जब मैं पहले सॉल्व किया करता था ना, यहाँ तक रुकता था, फिर सोचने लगता था क्या करूँ क्या? अरे उतना कर भी था, पता नहीं था कि नीचे p स्क्वायर करना है कि नहीं है? आगे चलो मैं उसके पीछे भी एक रीजन है क्यों स्क्वायर होता है, पर उतना में काम का नहीं है, तो चल चल इधर देख, इधर देख। 3x प्लस 4x स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन करके दिखा, क्या होगा? 3 प्लस 8x। हाँ एक चुटकी इधर देख, कहाँ सही हो रहा है? 3 हो जाएगा, 3 प्लस 8x हो गया आंसर, जी। है कि नहीं है? चलो माइनस वाला, y इक्वल टू 3x माइनस 4x स्क्वायर, इसका क्या होगा? माइनस 8 माइनस बस 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 3 माइनस 8x, क्या दिखा भाई किसी को? स्क्वायर वाला क्या बोला? स्क्वायर जो है, देखो 2 चौक 8 हुआ ना, हाँ। माइनस 1 करके तो 1 बचेगा ना, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ऊपर में जो कुछ उसका ट्रिक पर दिखा हाँ, देना, उस पे उसको भी माइनस आऊंगा। कर दो, एक माइनस कर दो। देख इधर इधर देख, y इक्वल टू 4x 6x स्क्वायर, तो एक बार इसको करूंगा, पहले इसको बाहर रखा, पहले 4x, 4x, बाहर इसको रखा, बाहर रखा, 12x है ना? हाँ वाह वेरी गुड, बोल बोल आगे बोल, क्या कहूँगा? 6x स्क्वायर, हाँ 4 into 4। अरे वाह बहुत बढ़िया, समझ गया ना? एकदम आसान था। लास्ट 4x बाय 6, ऐसे क्या करूँ? 4x बाय 6x स्क्वायर, ऐसे a भी कर देता हूँ, a और b के टर्म में देता हूँ, ठीक है? 4a बाय 6b, ठीक है? मतलब पोजीशन ही है सब, इसका क्या हो जाएगा? ये डिवाइड वाला 4a, हाँ 4a
6b by dx minus 6b 4a by b स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर। हाँ 6b का स्क्वायर बस यही है 6b का होल स्क्वायर बोला। जी आया बजाना आगे चले गले मिटाई मत। हाँ हाँ जरूर वो है थोड़ी तो b पर स्क्वायर लगा ये मेरा गोपाल स्वामी आगे चलूँ तो मैं कोई दिक्कत किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना किसी को थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं चल ठीक है सुनना एक बात अभी ही बता देता हूँ बहुत यूज करो मैक्सिमम एंड मिनिमम मैं एंड मिनिमम बस एक यही चीज रखा हूँ मैक्सिमम और मिनिमम है ना मैक्सिमम एंड मिनिमम ठीक है फर्स्ट थिंग मैक्सिमा और मिनिमा और अनदर थिंग कि अगर साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू मैक्सिमम है क्या है मैक्सिमम है क्या है मैक्सिमम है तो बता थीटा कितना होगा बस यही दो टॉपिक मैंने रखा है जो मैन होते हैं बस यही दो टॉपिक रखा है मैं रिवीजन लेक्चर में शो कराऊंगा फिर पीछे का सारा रिवीजन करके उसके बाद में क्या बोले भैया sin 2 थीटा इक्वल टू मैक्सिमम थीटा का वैल्यू कितना है 2 मैं थीटा का वैल्यू पूछा मैं वैल्यू नहीं पूछा 2 थीटा का वैल्यू साइन थीटा मैक्सिमम कितना होता है एक होता है ना इसका आ जाएगा तो करूंगा ना है कि नहीं साइन 2 थीटा भाई मैं तो बिना कैलकुलेशन बोलूंगा 45 डिग्री होगा साइन 90 का वैल्यू 1 होता है ना यहाँ दो रखा 45 डिग्री का तो साइन 90 डिग्री होगा और साइन जब 90 डिग्री होगा तो इक्वल टू 1 होगा है कि नहीं 45 होगा मैं तो बिना कैलकुलेशन कर करूंगा मैं क्या बोला अगर साइन 2 थीटा इक्वल टू क्या है मैक्सिमम साइन का वैल्यू मैक्सिमम कितना होता है 1 होता है क्या होता है 1 होता है और साइन 1 कब होता है जब 90 डिग्री हो तो थीटा यहाँ पे हम लोग को 2 थीटा दे रखा है तो थीटा इक्वल टू कितना 90 डिग्री थीटा इक्वल टू कितना 45 एकदम खत्म हो गया है ना एकदम खत्म कोई दिक्कत किसको थोड़ा सा नहीं ना आगे चलूं मैं ये मैक्सिमम मिनिमम है। नहीं मैं क्या बोला इसको पहले सारा रिवीजन करके तब इसको मैं कल से रिवीजन लेक्चर में रखूंगा इसको मैं रिवीजन लेक्चर वो में दूसरा चीज है ना। हाँ वो दूसरा चीज है अरे एकदम भी एकदम ऐसी ही चीज है कोई मत टेंशन ब्रांड बना हुआ पर ऐसा कुछ है आया इस चीज क्लियर हुआ ना जो इस तरह क्वेश्चन भी रिवीजन में कराऊंगा और ये वाला भी कराऊंगा दोनों रिवीजन क्लियर मैक्सिमम होता है क्या पता है क्या बोलते हैं बस जनरल बातें हैं मैक्सिमम वैल्यू निकाल ये भी मैक्सिमम मिनिमम आता है पर मैं ना जो एक सिंपल बोल रहा हूँ y इक्वल टू 2x² बोलूँगा बस एग्जांपल बोलूँगा बता इसका मैक्सिमा वैल्यू बता इसका मैक्सिमा वैल्यू बता है एक बात है ना इतना आसान चीज जिसका डिफरेंशिएशन 0 हो ना वही मैक्सिमा वैल्यू है इसका 0 तो होगा नहीं है इसका तो 0 होगा नहीं। मेरा कहने मतलब उसका डिफरेंशिएशन 0 कर दो वही उसका मैक्सिमम वैल्यू है ओ, मैं बोलूँगा y कब जीरो तो हो मैक्सिमम जाएगा होगा अभी। जब हाँ। वो जीरो हो जाएगा हाँ, 2-3 बार y कब मैक्सिमम होगा तो क्या करना पता है बोलेगा कि y x का वैल्यू क्या हो जो y क्या हो मैक्सिमम हो x का वैल्यू क्या हो जो y क्या हो मैक्सिमम हो अलग अलग तरीका लगाते हैं बस सबसे बेस्ट क्या है डिफरेंशिएशन इसका डिफरेंशिएशन कर इसका डिफरेंशिएशन 4x एक बार कर कर लेंगे तो 4 उसको डिफरेंशिएशन उसका क्या होना चाहिए 0 dx by dy इक्वल टू 0 जो भी x का वैल्यू आएगा ना वही वैल्यू पे वो क्या होने वाला है मैक्सिमम होने वाला है इसको मैं फिर मेरा तो 0 ही आएगा। मैं क्वेश्चन ही वैसा दिया था ना मैं क्वेश्चन वैसा दिया था ठीक है किसी भी चीज़ का डिफरेंशिएशन उसका मैक्सिमम वैल्यू देता है और ये मैं यहाँ नहीं करंट रेट से वगैरह जब कराऊँ बोलूँगा कि अगर एच इक्वल टू में लिया हूँ आगे डायरेक्शन वगैरह में आई स्क्वायर आर भी लिया हूँ बोलूँगा उसका डिफरेंस बताओ इसका मैक्सिमम वैल्यू कब पे होगा इसका डिफरेंशिएट कर देंगे इसको क्या कर देंगे डिफरेंशिएट कर देंगे और इक्वल टू क्या रखेंगे उसका डिफरेंशिएशन को 0 रखेंगे अभी मैं बोला ना इसका बीच बीच में बताऊँगा जहाँ जरूरत है हीट कांस्टेंट ऐसे बोलो हीट कर रहा है ये हीट हुआ एनर्जी है ना आई स्क्वायर आर है ना ये सब आएगा है ना सर अभी सब पढ़ाया थोड़ी मैक्सिमम मिनिमम और जो छोटी सी बातें हैं वो मैं कब कराऊंगा रिवीजन लेक्चर में करा दूंगा ठीक है अब मैं कुछ एकदम 1-2 क्लास की बातें पाऊँ क्योंकि अब लेक्चर खत्म होने वाला था ठीक है आऊँ तो चल बता वापस वहीं बताना ठीक है स्क्वायर है क्या क्या बोला इसका नहीं बस ये 2 है वापस वहीं दूसरा वाला आंसर बता ये वाला ये स्क्वायर है बाबा 37 होगा ना 36 होगा ना 37 होगा 0 हो जाएगा। ओ 36 ऑप्शन है 0 36 90 36 36 ना ना भैया 0 होगा 36 होगा 36 0 होगा अरे जेरी भाई 36 होगा 36 जेरी होगा भाई 100 बोल रहे हैं पावर देखो अबे 0 पर पावर ये पठान भाई भी बोल रहे हैं 36 36 होगा आंसर आंसर क्या होगा 36 ये सही है आंसर गलत
क्योंकि कोई भी जीरो पर पावर 1 किसी के पावर पर अगर 0 होता है उसका वैल्यू 1 होता है। क्या होता है? वैल्यू 1 होता है। सुनना, 2 पे पावर में 0 रखूंगा कितना होगा इसका वैल्यू? 1। 100 पे पावर वेरी गुड जेरी भाई, अगर 100 पे पावर 0 रखूंगा क्या होगा? वैल्यू 1। 1000 भी रहे तो पावर 0 रखेंगे वैल्यू क्या होगा? 1। ठीक है, याद रहेंगे तो ठीक है बोला स्वामी। समझ में नहीं आया था। हाँ ठीक है। देखो 6 का स्क्वायर है ना, 36 गुना 1। हाँ 36 हो गए, कोई दिक्कत किसी को नहीं ना? ऊपर का भी 36 ही होगा ना। 36 एक 40 होगा ना, 36 और प्लस 1 2 हाँ 3 कितना आ जाएगा? 39। बस क्लियर नहीं हुआ क्या? 1 लिखा है ना भैया। हाँ? अब ये वन वहाँ 1 लिखा है ना। क्या बोले? यहाँ पे यहाँ वन पे यहाँ पे 1 लिखे हैं। यहाँ पे ये थ्री दो है। 2 कैसे अरे हो गया? तो 3 लिखा है तो वन। देख 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 इस 6 का स्क्वायर करें क्या होता है? 6 होता। किसी पे पावर 0 होता तो 1 होता है रे। जाएगा 6 पे पावर अगर 0 रखें तो उसका वैल्यू 1 1 होगा। होगा 7 पे पावर 0 होगा तो क्या वैल्यू 1 हो जाएगा। 1000 पे पावर क्या हो जाएगा? वही 0 कितना लिखूंगा? 1 ही हो जाएगा। किसी भी पावर अगर 0 तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1 होता है। 3 पे पावर कितना 0 है तो उसका मतलब क्या लिखेंगे? 8 लिखेंगे, तो 2 ही है ना? 36 37 37 2 39 तो वही समझ में नहीं आया था। 1 जैसे लाए थे ना हाँ, 0। अब आया क्लियर? इसको दिक्कत है नहीं ना? चल 4x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू कितना होगा? ये प्लस इधर माइनस हो जाएगा ना? -5 -5/4 कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। 6x प्लस 36 इक्वल टू 0 कितना होगा? 36 इधर चल जाएगा, -36 होगा कि नहीं होगा? -36 नीचे जाएगा -6 हो जाएगा। इसमें तो जनरल जनरल बातें हैं। इधर प्लस इधर माइनस कर देंगे, ये मल्टीप्लिकेशन क्या कर देंगे? नीचे कर देंगे, है कि नहीं? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? ठीक है, चल बताते हैं। 4x स्क्वायर 2x प्लस 5 इक्वल टू 0। x का वैल्यू एक्स का वैल्यू हाँ इसमें तो स्प्लिट करना होता है मिडिल टर्म। मिडिल टर्म वो हमेशा यूज होगा क्या? वो हमेशा यूज नहीं होगा। मिडिल टर्म को स्प्लिट करने वाला ना, वो नहीं होगा हमेशा यूज। D is equal to B square minus 4AC. हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a b स्क्वायर माइनस क्या बोला यहाँ पे रे? और अंदर आता ओ, है D बोल दीजिए D. b स्क्वायर माइनस 4ac हाँ b स्क्वायर माइनस 4ac उसी को D बाय बोलते हैं. 2a हाँ उसको भी d बोलते हैं। या बाय 2a बाय 2A. और वहां माइनस प्लस दोनों यूज कर हाँ सकते एक बार माइनस करेंगे, दूसरा बार क्या कर देंगे? प्लस प्लस करेंगे। b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a है कि नहीं? हां 10वां में पढ़ा था ना ठीक है, कोई दिक्कत सब में नहीं ना? तो अगर ऐसा आ जाएगा एक x स्क्वायर और x दो चीज आ जाएंगे, ठीक है, तो तीसरा वैल्यू भी रहेगा, तब ये लगाएंगे। तब क्या लगाएंगे? ये लगाएंगे। सुनना, क्या क्या कंडीशंस के लिए क्या क्या है? x स्क्वायर रहेगा, x रहेगा और कोई कांस्टेंट रहेगा तभी लगाएंगे। कहां पे भी x स्क्वायर रहेगा, एक ही क्वेश्चन में x स्क्वायर x प्लस कोई कांस्टेंट तब लगाएंगे। बोलेंगे भैया खाली x स्क्वायर x में नहीं लगा सकते, पर मैं इसे क्यों लगाऊं? उसका आंसर कैसे निकालूंगा देखोगे? देखो 6x स्क्वायर प्लस 6x इक्वल टू 0। सुना ध्यान से बात, मैं ये फॉर्मूला भी लगा सकता हूँ c को 0 लेके। क्या लेके? c को 0 लेके, पर हमको आवश्यकता नहीं है प्लस 6 उधर क्या कर दूंगा? -6 नहीं हो जाएगा? -6x x कटेगा, x का वैल्यू कितना आ जाएगा? माइनस कोई जरूरी नहीं है हैं? इसमें हाँ जब c नहीं रहेगा तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ना। वहाँ पे एक एक्स्ट्रा टर्म आ गया ना, तीनों आएंगे तब ये यूज करेंगे, अदरवाइज इसको यूज नहीं करेंगे। इसको तो हमेशा अवॉइड करने का ट्राई करते हैं भाई, कैसे करते हैं? कैलकुलेशन करने जाए यहाँ पे अवॉइड ही करते हैं, है ना? अवॉइड ही करते हैं। अगर c नहीं है क्या कर देंगे? नो जनरल क्लास 7 का चैप्टर था, लीनियर इक्वेशन क्लास 7 का। अगर तीनों टर्म रहे इसे यूज करना है इसको, और मिडिल टर्म बोलोगे हमेशा स्प्लिट नहीं होता। आगे मैं चलूँ तो आसान चीज है ना ये सब। ठीक है, तो आगे बताएं, सुनना, ठीक है। फाइंड वेलोसिटी व्हेन acceleration is 0 if x equal to 2t cube 4t square plus 4। x पोजीशन है, बता
याद है कि भूल गया, पहले लेक्चर में सब कुछ बताया कि ये थे हम। क्या चीज? एक्सेलरेशन जब जीरो है तो वेलोसिटी बताना। इंटीग्रेशन कर देंगे, हाँ इंटीग्रेशन कर देंगे। एक्सेलरेशन से वेलोसिटी जाएंगे तब इंटीग्रेशन कर देंगे। ऐसा मैं ऐसा हाँ याद है। जीरो ले लेंगे इज इक्वल टू जीरो। इंटीग्रेशन एक में सीरीज स्टार बताया था, x से b जाएंगे डिफरेंशिएशन, b से a जाएंगे डिफरेंशिएशन, है ना। इधर से जाएंगे क्या होगा Equal to zero ले लेंगे। और हाँ एक्सेलरेशन से इधर जाएंगे क्या होगा इंटीग्रेशन। ये तो हालांकि काइनेटिक्स फिर से बताऊंगा पर एक बार अभी बता तो याद रखना है। सीधा जाएंगे तो डिफरेंशिएशन, उल्टा आएंगे तो इंटीग्रेशन। आया तो समझ में कि नहीं आया? ए पठान आए रे, ए ढोकला सिंह आँख घूर घूर के देख पाए क्या करने का इरादा है। और टी स्क्वायर है ना भैया, क्या बोला मुझे क्या डाटा दिया गया, पूछा क्या है? -8/6 होगा भैया। क्या बोला भैया आप लोग बना रहे हाँ हाँ बना। -8/6 और 2 पे पावर क्यों है? -8/6 होगा ना। इसका आंसर -2 होगा भैया, क्या बोला आंसर? -2। आंसर तो आ गया, तुम लोग आया? भैया रुकिएगा हाँ। 60 होगा हो गया। सुनना मुझे ये निकालना है ना, भैया x दिया हुआ था, x 2 कितना 60 60 होगा ना भैया, कितना इसका 6 -8/6 आ रहा है। हाँ, क्या बोला -8/6 -8/6 8 आंसर होगा। वेलोसिटी कितना आया ना, वेलोसिटी ये आ गया हमको। आठ आंसर होगा। टाइम तो नहीं दिया गया ना, 8 होगा। टाइम तो नहीं दिया गया है ना, टाइम कैसे निकालेंगे? हिंट क्या दिया हुआ? एक्सेलरेशन क्या है? 0 है। एक्सेलरेशन यहाँ से डिफरेंशिएट करके आ जाएगा ना, 12t 12t प्लस इक्वल टू 0, तो 12t इक्वल टू क्या हो जाएगा -8, t बराबर क्या हो जाएगा -8/12, 2 × 12, 4 × 8, 4 × 12 -2/3। हाँ। टाइम कितना आया -2/3। एक बात याद रखना, टाइम कभी नेगेटिव नहीं होता, इसका मतलब गाड़ी रुकने में एक्सेलरेशन उल्टा डाल हाँ। बेस टाइम को पॉजिटिव लेंगे, क्या लेंगे पॉजिटिव। यहाँ पे क्या लेंगे 6 गुना, करने के बाद आ जाता है पॉजिटिव। अरे हाँ यहाँ इसका करना पॉजिटिव है पर यहाँ नेगेटिव आ जाता है ना। 8 × 2/3 बस सॉल्व करवा गया आंसर, 8 आएगा आंसर। है कि नहीं है? हाँ 8 आ जाएगा ना। वेरी गुड गुड बाय, यही होगा आंसर। 8 × 16/3, 4 4 24/3, 24/3 16/3 है ना, 24 36 40। दूसरा तो गलती किया है क्या? अब 3 दिया 9, हाँ 9 होगा ना, नीचे 9/3 होगा। चल इसको सॉल्व करके आंसर आ जाएगा एकदम बच्चा वाला खेल है, ठीक है। तो आई चलूं मैं, इसको दिक्कत थोड़ा सा भी नहीं ना, एकदम छोटा छोटा चीजें हैं सब, है कि नहीं। चल y 2x 2y नहीं 2x, y = 3x², y 2x बता कितना होगा आंसर? इसको सॉल्व करें, इसको y को फाइंड करना, सॉल्व करना, इसको सॉल्व y फाइंड करना है। हाँ, यू बार भी में क्या हैं? नहीं मैं डिफरेंशिएट नहीं बोला ना। 3x एक्सेस कर जाएगा बस x से x क्या होगा, कट जाएगा 3x/2। कोई दिक्कत है किसी को? कोई दिक्कत है किसी को थोड़ा सा भी नहीं ना। अब मैं यही चीज को बोलता हूँ, सुनना ध्यान से एकदम। 4x³ बाय, बता इसका आंसर कितना ओपन बताएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो। -1 ऊपर में जाएगा तो 4 पर जाएगा x⁴। तो कोई माइनस है, ऊपर जाकर क्या होगा प्लस होगा ना, x⁴ माइनस के ऊपर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं ना। y 6 पे पावर -2 6 पे पावर x² क्या होगा? हो जाएगा 6 -1 1 एक से पावर 4 भैया, एक से पावर 4 -1 कहाँ से पावर? हाँ x पे पावर -2 ऊपर चलेगा क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। ये -2 था ना, इसको ऊपर कर दिया x पे पावर -2 माइनस क्या हो जाता है -4। तो दिक्कत किसी को नहीं ना। आगे बताओ 2x पे पावर 2 और 2x पे पावर 3 तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? 4x to the power 5 4x to the power 5 4x to the power 5 एक से पावर 5 कर 4x to the power 5 हाँ 2x पे पावर 5 नहीं दिया, नहीं और- दिया और- भैया, खाली एक से और पावर अच्छा फाइव। क्या बोला क्या बोला? खाली एक से पावर मैं x से पर तो लिखा हूँ, क्या बोला मैं बता? 4x to the power 5 हो जाएगा
2 माइनस का का ये होता है इसमें बढ़ जाएगा और इसका पावर 5 हो जाएगा। एकदम छोटी छोटी चीजें हैं सब, इससे कंफ्यूजन है। एक देखो यहाँ पे बेस सेम है, यहाँ भी बेस सेम है ना, है ना। बेस जब सेम होता है बस पावर 8 कर हाँ देते सर हैं। ऐड कर इसीलिए बोले क्या एक बार तो 2 x है ना, पावर 2 प्लस क्या कर देंगे 3, कितना हो जाएगा 2x की पावर 5 जब बेस सेम हो तो पावर को क्या करते हैं Add 8 डायरेक्ट 8 कर देते हैं। हाँ एक्सपोनेंट। कोई दिक्कत है सब में नहीं ना? आगे चलूं, ये सब याद रखना, सॉल्व करने में आसानी होगा। 2 पे पावर 4, इसको क्या करें? 6 to the power 4 हाँ 6 to the power 4 हाँ, बेस जब सेम बेस रहता है सेम तो मल्टीप्लाई करो तो उसको और पावर को सेम सेम रहता है। ये सब याद रखना, ठीक है। जब बेस डिफरेंट होगा, बेस डिफरेंट को बेस को मल्टीप्लाई कर दो, पावर को क्या कर दो सेम Same, रहने दो। same रहना। अगर 2 पे पावर 4, 2 पे पावर 3, बेस क्या है मैं ना, बेस को रही 2 वही power 7, 4 3 7 7 बस। क्लियर तो एकदम, सब एकदम दिक्कत नहीं है ना? आगे चलो मैं, ठीक है। मैंने डिफरेंशिएशन जनरल बातें खत्म कर दी, इंटीग्रेशन का जनरल बातें इतना यूज अभी फिलहाल के लिए खत्म कर दिया, ग्राफ खत्म कर दिया है ना। बेसिक में जो जीपी था, बाइनोमियल एक्सप्रेशन था, है ना, कि हाँ कैसे कैलकुलेशन करना है और अप्रोक्सीमेशन लेना है, थीटा वगैरह सब। बस एक ग्राफ बता सकता है कौन सा ग्राफ? साइन थीटा का ग्राफ, कॉस थीटा का ग्राफ। ओए ऑसिलेटिंग इधर ग्राफ। देख, अभी साइन थीटा का ग्राफ, कोस थीटा का ग्राफ, और अभी ये बता साइन थीटा का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक होगा, कैसे बनाते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट से। माइनस यार इनफिनिटी से माइनस 90 डिग्री का मैं पूछता हूँ है ना, माइनस इनफिनिटी से प्लस बनाने दे, कौन सा सही है बता, बता कौन सा सही, वो वाला। ये बस, ये बस। और कोई मैथ्स वाले बता, साइंस का कर ये वाला हो जाएगा भैया, पहला वाला फास्ट वाला नहीं फर्स्ट वाला नहीं होगा, ये वाला होगा। जनी भाई ये फर्स्ट वाला क्यों होगा? ताकि 0 से 1 तक जाता है मैक्सिमम। हाँ साइन 0 डिग्री कितना वैल्यू होता है? 0 वैल्यू तो भाई उसके भैया maximum इसका एक 0 से शुरू करेंगे इसको, है ना, फिर मैक्सिमम से गया, फिर नेगेटिव में जाएगा, है ना। 0 डिग्री शुरू होता है ना, हाँ वेरी गुड। और कहाँ शुरू करेंगे? वेरी गुड, 0 डिग्री से। कहाँ से? 0 डिग्री से। अब बोले भाई cos से वहाँ वो कौन सा ग्राफ है बता सकता है कोई? 1 से आ रहा है। cos क्या cos का है? है, cos 0 डिग्री कहाँ शुरू होता है? cos 0 1 से शुरू होता है। cos 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है ना। तो भाई पहले से कुछ ना कुछ पहले से वैल्यू क्या होगा? है ना, ये cos का तब क्लियर हुआ। तब क्लियर कट इसको बोलते हैं। साइन 0 डिग्री का 0 होता है, 0 शुरू करने को 0 से शुरू किए हम, और cos 0 डिग्री का कितना था? 1 होता है, ठीक है, यहाँ से शुरू किए। तो दिक्कत है नहीं ना? क्या जय भाई अगला क्वेश्चन है बताना। चल इसका किसका ग्राफ है? ये साइन माइनस साइन एक्स हाँ माइनस साइन का है, साइन का है ना, माइनस साइन है कि नहीं? क्यों ये माइनस नीचे चला गया ना, लेकिन 0 शुरू तो माइनस साइन का होगा। बता ये सब हार्ड है क्या? ठीक है, तो आज का क्लास यहाँ तक के लिए समाप्त किया जाता है। सबको नोट्स रिवाइज करना है, और ठीक है तो